इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में हमें दो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, एक है किलोवाट और एक है किलोवाट आवर। अब किलोवाट का मतलब है किसी के घर का स्वीकृत भार यानी कि सैंक्शन लोड। जैसा हम कहते भी हैं कि किसी के घर में 1 किलोवाट का मीटर है, किसी के में 2 का है। इसका मतलब हुआ उनके घर का जो स्वीकृत भार है वो या तो 1 या फिर 2 किलोवाट है। अब यहाँ पे किलोवाट आवर का मतलब है कि आपके घर की यूनिट कितनी बनी। तो इन दोनों का मतलब क्या है और इनमें अंतर क्या है, बस यही आज हम समझेंगे। और अगर आपको ये सही से समझ आ जाए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वो लाल बटन, सॉरी, वो सफ़ेद बटन दबा के, पता नहीं क्या करके मानने का यूट्यूब, और साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना। तो ये दोनों चीज़ें असल में यूनिट्स होती हैं, यानी कि इकाई। इकाई मतलब जिसका इस्तेमाल हम किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो वज़न है वो नपता है किलोग्राम में, तो जो किलोग्राम हुआ वो आपके वज़न की इकाई हुई। ऐसे आपकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो नपती है मीटर में, तो जो मीटर है वो आपकी लंबाई की यूनिट हुई। ऐसे ये जो है आपके पावर की यूनिट है, जो किलोवाट है यह पावर की यूनिट, और किलोवाट आवर है एनर्जी की यूनिट यानी कि ऊर्जा की यूनिट। अब किसी के घर का अगर सैंक्शन लोड यानी कि स्वीकृत भार 1 किलोवाट है, इसका मतलब हुआ उसके घर का जो मैक्सिमम डिमांड है वो कभी भी 1 किलोवाट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत ही आसानी से आपका मैक्सिमम डिमांड और उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। फिलहाल आप मोटा मोटा समझो, अगर आपके घर का भार 1 किलोवाट है, आपका मीटर 1 किलोवाट का है, तो आप एक बार में अपने मीटर पे 1 किलोवाट से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इसका चार्ज देना पड़ेगा अलग से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी के घर का जो स्वीकृत भार है वो 2 किलोवाट है, क्योंकि ज़्यादातर घरों का इतना ही होता है। अब मान लो आप अपने घर में कोई हीटर चला रहे हो 1000 वोट का यानी कि 1 किलोवाट का, इसके अलावा कोई मोटर चला रहे हो 500 वोट की, इसके अलावा कोई और मशीन भी चला रहे हो जो कि 500 वोट की है। तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका जो आपका मैक्सिमम डिमांड है, मतलब कितना लोड आप एक साथ अपने घर में चला रहे हो, वो यहाँ पे हो गया टोटल 2 किलोवाट, जो कि आपके जो स्वीकृत भार है उसके इक्वल है। अब यहाँ तक आप पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ और भी चला लिया, मान लो कोई ड्रिल मशीन चला दी 500 वोट की, तो आपको जो यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड हो गई वो है 2.5 किलोवाट, जो कि आपके स्वीकृत भार से 0.5 किलोवाट ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जो ये डिजिटल मीटर होते हैं ये हर सेकंड नज़र रखते हैं कि आपके घर में कितना लोड चल रहा है। जैसे आपका जो मैक्सिमम डिमांड है वो आपके सैंक्शन लोड से ऊपर गया, ये उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा, और जब भी आपका बिल निकलेगा ये उसके साथ पेनल्टी जोड़ के आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसी वजह से जो आपका किलोवाट है उससे ऊपर आपका मैक्सिमम डिमांड नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा लोड चलाना है, मान लो आपने अपने घर में कोई एसी लगवाया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सैंक्शन लोड है उसको बढ़वाना पड़ेगा। मतलब उसको आप 2 किलोवाट से 3 किलोवाट कर सकते हो या फिर 4 कर सकते हो। बस दिक्कत ये है कि स्वीकृत भार को आप जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहोगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे चार्ज भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर का अगर स्वीकृत भार 1 किलोवाट है और किसी का 2 किलोवाट है, तो यहाँ पे जो 2 किलोवाट वाला है उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। मतलब मान लो 1 किलोवाट वाले ने 100 यूनिट यूज़ की है और 2 किलोवाट वाले ने भी 100 ही यूज़ की है, तो दोनों की जो यूनिट्स है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 किलोवाट वाले को ज़्यादा बिल देना पड़ेगा 1 किलोवाट वाले से, क्योंकि यहाँ पे इसका स्वीकृत भार ज़्यादा है। इसी वजह से आपका स्वीकृत भार इतना होना चाहिए कि आपके घर का जो पूरा लोड है वो भी उस पर चल जाए। ऐसा ना हो कि आपके घर की मैक्सिमम डिमांड जा रही है 2 किलोवाट और आपने मीटर लगाया हुआ है 5 किलोवाट का, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको जो है इसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और आप इसका जबकि यूज़ भी नहीं कर रहे हो। अब किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ही तो फॉर्म है। अब कितनी एनर्जी का यूज़ आप अपने पंखे, एसी, कूलर, लाइट वगैरह चलाने में कर रहे हो वो कहलाएगा आपका किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट का मतलब है कि आप अपनी सप्लाई पे अपने स्वीकृत भार से ज़्यादा लोड नहीं चला सकते। मतलब आपका स्वीकृत भार अगर 1 किलोवाट है तो आप इससे ज़्यादा लोड नहीं चला पाओगे। मान लो 500 वोट के आपके यहाँ पे 2 लोड चल रहे हैं, तो आप इसके अलावा कुछ और नहीं चला सकते। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ और लोड भी चलाना है 500 वोट का, तो आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी एक लोड बंद कर दोगे। मान लो इसे बंद कर दिया और उसके बाद आप इन दोनों को चला सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो आपको या तो इसको या फिर इसको बंद करना पड़ेगा। मतलब आप चला सब कुछ सकते हो लेकिन एक साथ नहीं चला सकते। और यहाँ पे किलोवाट आवर का जो है, किलोवाट से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के घर का जो स्वीकृत भार अगर 1 किलोवाट है तो वो महीने के सिर्फ 100 यूनिट फूंक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं फूंक सकता। या फिर किसी का 2 किलोवाट है तो वो 200 फूंक सकता है। यहाँ पे जो यूनिट है आप कितने भी यूज़ कर सकते हो। आपका मीटर कितने किलोवाट का है इसका उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हुआ यूनिट यानी कि एनर्जी की खपत, और ये हुआ आपका पावर के कितना पावर एक साथ आप अपने सप्लाई से ड्रॉ कर सकते हो, कितना करंट एक साथ आप अपनी सप्लाई से खींच सकते हो।